हेलो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन के 7th लेक्चर में आज हम लोग का टास्क है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। मतलब कि हम एक मूविंग प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म या इस ट्रॉली की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो v है, और एक ऑब्जर्वर है या यूं कहिए कि एक बॉय है। ये बॉय अपने हाथ में एक कॉइन को रखा हुआ है और इस कॉइन को u स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, तो इस कॉइन के पास नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? कॉइन को इस ट्रॉली की स्पीड v तो मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोशन का इनर्शिया है। आप जैसे इस कॉइन को प्रोजेक्ट करेंगे उस कॉइन को इस ट्रॉली की स्पीड भी मिल जाएगी, और इसके पास अपवर्ड डायरेक्शन में u की स्पीड तो थी। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? नेट वेलोसिटी हो जाएगी v i कैप प्लस u j कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको रिलेटिव मोशन से भी देखिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे वी आई कैप। और सिर्फ कॉइन की वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, और बॉय क्या है? इस प्लेटफॉर्म पर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली या प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू यू आई कैप, सॉरी यू जे कैप। ठीक है, और हमें क्या एनालिसिस करना है? हमें इस कॉइन के ट्रेजेक्ट्री को एनालिसिस करना है ग्राउंड फ्रेम से। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस करें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये आपको पहले से दे रखा है, ये कितना है? यू जे कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि v है आई कैप। आपको ये फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा v आई कैप प्लस u जे कैप। ठीक है, तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम से इस कॉइन को चेक करें तो उसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v की स्पीड है, वर्टिकल डायरेक्शन में u की स्पीड है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? v। वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स? वो है u। और ये पाथ कैसा होगा? अगर हम ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस करें तो इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ कुछ इस टाइप से होगा, पैराबोलिक। लेकिन हाँ, ये सिर्फ ग्राउंड फ्रेम से देखने पर है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, कॉइन के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v की स्पीड है, वर्टिकल डायरेक्शन में u की स्पीड है। लेकिन ये एनालिसिस हम लोग कर कहां से रहे? ये एनालिसिस हम लोग ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की मोशन या इस टाइप की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, मतलब पैराबोलिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम से चेक करेंगे तो पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर बैठ के चेक करें, ये ऑब्जर्व हुआ, ये ऑब्जर्वर, अगर मैं ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो पाथ कैसा होगा स्टूडेंट्स? ये ऑब्जर्वर खुद ट्रॉली पर है तो इसकी भी स्पीड v ही होगी। तो जितना ये आगे जाएगा ट्रॉली, उतना ही आगे ऑब्जर्वर भी जाएगा, और उतना ही आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कॉइन भी जाएगा। तो इस कॉइन के पास इस ऑब्जर्वर b जो कि इस ट्रॉली पर है कि रिस्पेक्ट में इस कॉइन के पास सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की डायरेक्शन, एक टाइप का मोशन की डायरेक्शन होगी, वो भी अपवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस b के रिस्पेक्ट में ये जो कॉइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब लीनियर मोशन करेगा। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है कि अगर हम किसी भी
बॉल को चलती हुई ट्रेन के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो कहां पर गिरेगी? तो वो थ्रोअर के हाथ में ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन मूव कर रही है और आपने जब उसको थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने उसको डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड दी है, उस बॉल के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उतनी स्पीड है जितनी की ट्रेन की है। ठीक है, अब जितना ट्रेन टी टाइम में जितना ट्रेन आगे बढ़ेगी, आप उस ट्रेन का ही पार्ट है, तो आप भी टी टाइम में उतना ही आगे बढ़ जाएंगे। और कॉइन या फिर उस बॉल के पास भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड है जितना कि ट्रेन या आपके पास है, तो वो कॉइन या फिर वो बॉल भी उतना ही आगे बढ़ जाएगी और फाइनली आपको वो बॉल कैच कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्राउंड फ्रेम से चेक करेंगे तो पाथ पैराबोलिक होगा, लेकिन अगर आप मूविंग फ्रेम मतलब इस प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर चेक करेंगे तो जितना ये आगे बढ़ रहा है उतना ये भी आगे बढ़ेगा और उतना ये भी आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा आपको। और पाथ कैसा देखेगा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पाथ इज स्ट्रेट लाइन, while with respect to ground path is parabolic। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसकी थोड़ी सी और एनालिसिस कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म, और आपने इस फर्स्ट केस में कॉइन को अपवर्ड डायरेक्शन में यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। ये प्लेटफॉर्म वी स्पीड से आगे जा रहा है। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से चेक करूं तो इस कॉइन के पास यू की स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी वी की स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यू की स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में। ग्राउंड फ्रेम से चेक करने पर पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, और v स्पीड से आगे जा रहा है। अगर ये t टाइम के बाद ये प्लेटफॉर्म कुछ यहां पर आ गया तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? v इंटू टी, और उतनी ही देर में जो कि ये पार्टिकल या फिर ये कॉइन की भी स्पीड v है, तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? vt ही डिस्टेंस कवर करेगा इस टाइप से। और फिर से ये ऑब्जर्वर या फिर ये जो बॉय है उस कॉइन को कैच कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा। अब यहां पर पैराबोला के सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे जो आपने पहले से सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसके सेकेंड केस की बात कर लें। यहां पर फर्स्ट केस था जिसमें प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया था, तो ग्राउंड का ऑब्जर्वर उसको पैराबोलिक पाथ पर मूव करता हुआ देख पाएगा। ठीक है, सेकेंड केस सेकेंड, ये प्लेटफॉर्म v स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये है वो थ्रोवर या बॉय जो अभी तक कॉइन को अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा था, अब किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखें तो इसने उस कॉइन को u स्पीड से, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में u स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। लेकिन हाँ, ये दोनों जो ऑब्जर्वेशन है वो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, इसकी दो कंपोनेंट करिए, u cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, u sin थीटा। ठीक है, कॉइन का वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म या ट्रॉली, आप कुछ भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली या प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो स्पीड है ट्रॉली की या प्लेटफॉर्म की वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है स्टूडेंट्स? ये है v आई कैप।
और आपको क्या चाहिए, आपको इस पार्टिकल की एनालिसिस ग्राउंड फ्रेम से करनी है, ठीक है। अगर ग्राउंड फ्रेम से करेंगे तो हमें इस कॉइन का या फिर इस पार्टिकल का आपको वेलोसिटी वेक्टर ग्राउंड फ्रेम से बनाना पड़ेगा। सॉल्व करिए इसको। ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसी की वैल्यू इन्होंने ये दे रखी है, क्या है स्टूडेंट्स, ये है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट ग्राउंड ये पता करना है आपको, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट ग्राउंड इस केस में कितना हो जाएगा, तो ये जो प्लेटफॉर्म का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो उधर ट्रांसफर करेंगे, कितना है वो v i कैप प्लस u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। आई कॉमन कर ले इसमें से, v प्लस u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, इस कॉइन के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड है u cos थीटा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस कॉइन के पास एक और स्पीड है v। क्यों, क्योंकि ये कॉइन अभी तक इस प्लेटफॉर्म का ही हिस्सा है, और इनर्शिया की वजह से, मोशन की इनर्शिया की वजह से इस कॉइन को इस प्लेटफॉर्म की भी स्पीड मिलेगी। तो इधर की तरफ एक और स्पीड मिल रही है v, और वो इस वेक्टर एनालिसिस से भी आप देख सकते हैं, रिलेटिव मोशन से भी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉइन के पास v प्लस u cos थीटा की वेलोसिटी है। यहीं पर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस कॉइन के पास u sin थीटा है, ठीक है। अब ग्राउंड पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को ये जो कॉइन है वो किसी दूसरी स्पीड, दूसरी वेलोसिटी और किसी दूसरे एंगल पर मूव करता हुआ नजर आएगा। इस ग्राउंड के ऑब्जर्वर को ये कॉइन इस वेलोसिटी से और इस एंगल पर मूव करते हुए नजर आएगी, और ये एंगल भी आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर tan अल्फा यूज करिए, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना स्टूडेंट्स, u sin थीटा अपॉन बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, u cos थीटा प्लस v। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ j कैप अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ i कैप, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है u और थीटा का, ये विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, और ये अल्फा और वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी भी ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। लेकिन अब अगर आपसे पूछे कि क्या ये थ्रोअर टी टाइम के बाद इस प्रोजेक्टाइल को या इस कॉइन को या इस बॉल को क्या कैच कर पाएगा, तो अब नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इस कॉइन के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा प्लस v की स्पीड है, जबकि इस थ्रोअर के पास सिर्फ और सिर्फ v की ही स्पीड होगी, और u cos थीटा की एक्स्ट्रा स्पीड की वजह से इसका रेंज ज्यादा हो जाएगा। लास्ट केस में जब प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर एक की स्पीड v थी, ऑब्जर्वर की भी स्पीड v थी, मतलब थ्रोअर की भी स्पीड v थी, जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी स्पीड v थी, और जो कॉइन है उसकी भी स्पीड v ही थी। लेकिन यहाँ पर कॉइन की हॉरिजॉन्टल स्पीड v प्लस u cos थीटा है, और ये u cos थीटा की वजह से रेंज यहाँ पर ज्यादा कवर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इनिशियल प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट्स को यूज करेंगे, रेंज भी फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर या अगले फॉर्मेट पर। अगर यहां पर कॉइन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करे, ये ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर u स्पीड से प्रोजेक्ट करे इधर की तरफ, अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा था, अभी इधर प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस पॉइंट का, u sin थीटा,
ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस कॉइन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूं, मैं वेक्टर एनालिसिस पूरी नहीं कर रहा हूं, मतलब रिलेटिव मोशन का फार्मूला नहीं लगा रहा हूं, बस इतना समझिए इस कॉइन के पास इस प्लेटफॉर्म की स्पीड तो रहेगी ही रहेगी जिस टाइम इसको ड्रॉप किया गया होगा या फेंका गया होगा, कितनी v, और इधर की तरफ इसकी स्पीड कितनी है u cos थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी है u sin थीटा। तो अभी यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो वेक्टर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहां पर मैटर क्या है, यहां पर मैटर ये है कि यहाँ पे तीन केस बन रहे हैं, ये तो ये इसके बराबर होगा या ये बड़ा होगा इससे या ये बड़ा होगा इससे। इनके तीनों केसेस की बात कर लें। फर्स्ट केस की बात करें, u cos थीटा अगर v के बराबर हो गया, इफ u cos थीटा इज इक्वल टू v, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब v प्लेटफॉर्म के हॉरिजॉन्टल स्पीड से इस कॉइन की हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है बैलेंस्ड हो जा रही है, और अब कॉइन के पास सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही u sin थीटा की स्पीड बचेगी। मतलब ग्राउंड फ्रेम से देखने वाला ऑब्जर्वर इस कॉइन को अपवर्ड मतलब एक लीनियर मोशन करता हुआ नजर आएगा, ये कॉइन इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को, ठीक है। इसका मोशन कुछ इस टाइप से होगा ग्राउंड से देखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केस, इसका सेकंड केस, अगर v कम पड़ गया और u cos थीटा ज्यादा हो गया, ऊपर की तरफ u sin थीटा तो था ही, तो अभी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अभी रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा u cos थीटा माइनस v, और अपर डायरेक्शन में u sin थीटा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है वेलोसिटी ऑफ कॉइन एज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ठीक है। और पार्टिकल कुछ इस टाइप का मोशन करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केस, ये केस सेकंड है। केस थर्ड, अगर v बड़ा हो जाए u cos थीटा से, ठीक है। केस थर्ड यहां पर ही कर देते हैं, ये आप लोग नोट करते रहिए स्टूडेंट्स। केस थर्ड, कॉइन की फॉरवर्ड या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो v है, जिस टाइम उसको प्रोजेक्ट किया गया है। बैकवर्ड डायरेक्शन में u cos थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा, और इस केस में इस कॉइन के पास जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो v ज्यादा है u cos थीटा से, तो रिजल्टेंट इधर मिलेगा। इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, v माइनस u cos थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना u sin थीटा, और कुछ प्रोजेक्टाइल इधर प्रोजेक्ट होगा। आप प्रोजेक्ट इधर कर रहे हो लेकिन प्रोजेक्टाइल मूव इधर करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आपने इधर फेंका तो इसको, लेकिन इधर जाएगा नहीं, वो इधर जाएगा। इस टाइप से कुछ यहाँ पर आपको नजर आएगा। किस एंगल पर जाता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे tan अल्फा ले लीजिए। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर u sin थीटा अपॉन v माइनस u cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर कितने एंगल पर जाता हुआ नजर आएगा ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को, यहाँ पर भी tan अल्फा आप यूज कर सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन u cos थीटा माइनस v, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो कुछ केसेस है जब हमने किसी चलते हुए प्लेटफॉर्म पर, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हुए प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट केस पर। अगर प्रोजेक्टाइल एक ऐसे प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट करे जो कि अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, और आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इस एनालिसिस के बाद, मतलब ग्राउंड फ्रेम से
प्रोजेक्टाइल को देखने के बाद वेलोसिटीज की एनालिसिस कर ले और उसके बाद वो सारे के सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे जो कि आपने जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ रखे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, ये सारा कंसेप्ट आपने पहले से पढ़ रखा है। वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर यूज होंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए, एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म v स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक थ्रोअर है, ये एक कॉइन को थ्रो करता है u स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास कोई स्पीड नहीं है, तो यहाँ पर पाथ कैसा होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर पाथ होगा लीनियर। ठीक है, ये वाला केस हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में तो नहीं आने वाला, लेकिन अगर मैं इसको किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर दूं, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट किया है u स्पीड से, तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, और जिस टाइम आप इस कॉइन या फिर इस बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे होंगे उस टाइम इसको इस प्लेटफॉर्म की स्पीड भी मिल जाएगी। ठीक है, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगा के या तो कर ले आप, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉइन की खुद की स्पीड के कंपोनेंट u sin थीटा, u cos थीटा, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये खुद ऊपर जा रहा है, तो इस बॉल को या इस कॉइन को अपवर्ड डायरेक्शन में एक और स्पीड मिल जाएगी, कितनी? v की, दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस करूं तो ये प्रोजेक्टाइल या फिर ये जो कॉइन है वो आगे की तरफ u cos थीटा से चल रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में v प्लस u sin थीटा से चल रहा होगा, और रिजल्टेंट पाथ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस v प्लस u sin थीटा j कैप। ठीक है, और पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर ये होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर ये होगा। अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गए तो आप इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो पूरी एनालिसिस अभी नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारी एनालिसिस आप लोगों ने कर रखा है, बस केवल यहाँ पर ये सेट करना है। ठीक है, चलिए, अगर यही प्लेटफॉर्म डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आने लग जाए v स्पीड से, आपने इसको प्रोजेक्ट तो किया u स्पीड से थीटा एंगल पर, इधर का कंपोनेंट u cos थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin थीटा। अब इस कॉइन के पास स्टूडेंट्स, इस कॉइन के पास u cos थीटा की हॉरिजॉन्टल स्पीड है ही, u sin थीटा की वर्टिकल स्पीड तो पहले से थी, लेकिन अब इसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में v की भी स्पीड मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो कॉइन है ये इसी सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, जिस टाइम उसको थ्रो करेंगे तो इस सिस्टम की स्पीड इसको मिल जाएगी। अब यहाँ पर फिर से वही 3 केस अराइज होंगे। पहला, मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पर इस केस में पूछा जाए कि किस एंगल पर मूव करता हुआ नजर आएगा, प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप निकाल सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? ये है v प्लस u sin थीटा अपॉन u cos थीटा। ठीक है, अब उस वाले केस की बात करें, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से। यहां पर अब फिर से 3 केस अराइज हो रहे हैं। पहला केस, अगर ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब इस पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक स्पीड बचेगी u cos थीटा की। ये वो केस है जब ग्राउंड से देखने पर इस प्रोजेक्टाइल को ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर एक लीनियर मोशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड से मूव करता हुआ नजर आएगा, जबकि
विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ये एक पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा होगा। ठीक है, इस केस में लीनियर मोशन दिखाई पड़ेगा ग्राउंड से। दूसरा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में u साइन थीटा ज्यादा हो गया, v कम है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पर रिजल्टेंट पाथ कैसा होगा? देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर इसको दिखा रहा हूं। u cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? u साइन थीटा माइनस v, और रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है, इसी एंगल पर, और ये एंगल भी निकाल सकते हैं आप, tan अल्फा यूज कर लें। tan अल्फा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस v अपॉन u cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी का एक और केस कि v ज्यादा हो जाए u साइन थीटा से, u cos थीटा, v ज्यादा हो गया u साइन थीटा से, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, और कितना होगा? वो होगा v माइनस u साइन थीटा, और पाथ कुछ ऐसा होगा, यहां पर भी पैराबोला ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, जब हम मूविंग प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमेशा क्या करना होता है, उस प्रोजेक्टाइल की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटीज को चेक कर लेते हैं, उस एंगल को चेक कर लेते हैं जिस पर वो प्रोजेक्ट करता हुआ दिखेगा ग्राउंड फ्रेम से, और वो पुरानी एनालिसिस सब लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल है, एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली की स्पीड है v, और इस पर एक गन को माउंट कर रखा हुआ है थीटा एंगल पर, और मजल स्पीड है u। मजल वेलोसिटी का मतलब ये कि जितनी वेलोसिटी से गन से बुलेट फायर की जाती है, तो यहां पर अगर कोई बुलेट फायर करेंगे तो इसकी स्पीड इस प्लेटफॉर्म या इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में u होगी, और कितनी एंगल पर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वो बुलेट निकलेगी? थीटा एंगल पर। लेकिन आप एक मूविंग प्लेटफॉर्म से यहाँ पर फायर कर रहे हो, तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी और हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस बुलेट को देखते हैं जिसको फायर किया गया है। ये वो बुलेट है, और बुलेट के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u का एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा u sin थीटा, u cos थीटा और u sin थीटा। और अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से चेक करूं तो इसके पास, इस बुलेट के पास एक और स्पीड आ जाएगी जो कि किसकी स्पीड होगी? ट्रॉली की। क्यों? क्योंकि वो बुलेट इस ट्रॉली का ही पार्ट है। जब उसको उस बुलेट से या फिर उस गन से बाहर निकालेंगे, मतलब फायर करेंगे, तो उसके पास खुद की स्पीड तो होगी ही, साथ में इस ट्रॉली की भी स्पीड उसको मिल जानी चाहिए या मिल जाएगी, प्लस v। लेकिन ये काम कहाँ से कर रहे हैं? ये काम हम लोग ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसी एनालिसिस को रिलेटिव मोशन से भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको वेक्टर में थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि ये कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बुलेट के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा प्लस v की स्पीड है, और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा की स्पीड है। ठीक है, अगर ग्राउंड का ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको किसी दूसरे एंगल पर मूव करता हुआ देखेगा। अगर यहाँ पर एंगल भी पूछ लेते तो आप क्या बताते कितने एंगल पर? आपको बताना पड़ता tan अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन u cos थीटा प्लस v एंगल पर उसको प्रोजेक्ट करता हुआ इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर ने देखा है। फिलहाल आपको बताना है हॉरिजॉन्टल रेंज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड कर ले? पहले कुछ इस टाइप का मोशन होगा, ये यहाँ पर वो टारगेट को हिट करेगा, ये बुलेट है, ये टारगेट को यहाँ पर हिट करेगी, और आपको ये रेंज फाइंड करनी है। यहाँ पर अगर गौर करें तो रेंज का जिम्मेदार कौन है? रेंज
किस वजह से कवर कर रहा है? u sin थीटा नहीं, इसकी वजह से नहीं कवर कर रहा है, u cos थीटा प्लस v से कवर कर रहा है रेंज को। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स? u cos थीटा प्लस v इनटू फ्लाइट टाइम, आपको फ्लाइट टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फ्लाइट टाइम निकाल लीजिए, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। फ्लाइट टाइम कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? फ्लाइट टाइम के लिए मैं वर्टिकल कंपोनेंट यूज कर रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर रहा हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी? u साइन थीटा प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, और इसको मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं क्योंकि ये फ्लाइट टाइम। इसको इधर ट्रांसफर करिए, हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फ्लाइट टाइम मिल जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। और ये आप पहले से भी जान रखें, क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा, आप चाहे ऐसे कर लें या फिर फ्लाइट टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, t इज इक्वल टू 2 वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन g। यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? u साइन थीटा, वही पुराना वाला 2u साइन थीटा बाई g। तो रेंज कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? रेंज हो जाएगा u cos थीटा प्लस v इंटू फ्लाइट टाइम 2u साइन थीटा बाई g। और ये रेंज कुछ ज्यादा होगी इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेंज की, क्यों? क्योंकि यहां पर किसका सपोर्ट मिल गया है? v का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रेंज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, ये आप नोट कर लीजिए। अगर मैं ट्रॉली पे बैठ के देखूं तो ये जो प्रोजेक्टाइल होगा या ये जो बुलेट होगी वो थीटा एंगल पर u स्पीड से प्रोजेक्ट की गई होगी या फायर की गई होगी, और इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इसका पाथ पैराबोलिक तो होगा ही, बिल्कुल पैराबोलिक होगा प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। लेकिन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेंज उतनी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म खुद चल रहा है। तो रेंज कितनी हो जाएगी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में? तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म अगर हम बुलेट को देखें, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म अगर आप बुलेट को देखोगे तो इसके पास सिर्फ बुलेट की ही स्पीड होगी, आगे की तरफ u cos थीटा की, अपवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा की, और v इसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप प्लेटफॉर्म पर बैठकर ही चेक कर रहे हो। ठीक है ना? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लस v आ गया था क्योंकि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गए थे। अभी आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको यहां पर v नहीं ऐड करना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स? प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में u cos थीटा। तो अगर हम प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेंज निकालना चाहें तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी? u cos थीटा इनटू फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम कितना होता है स्टूडेंट्स? वो होता है 2u वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? u sin थीटा बाई g, और इसको आप सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और u स्क्वायर को आप बाहर कर ले तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो रेंज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मूविंग प्लेटफॉर्म की स्पीड भी उस प्रोजेक्टाइल या फिर उस बुलेट को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस मूविंग प्लेटफॉर्म के ही रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मूविंग प्लेटफॉर्म तो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो जाएगा। मतलब अगर आप यहीं पर ऑब्जर्वर बन गए तो आपके रिस्पेक्ट में मूविंग प्लेटफॉर्म तो रेस्ट पे आ जाएगा और कहानी वही पुरानी वाली हो जाएगी जो कि आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर।
यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड है, और इस प्लेटफॉर्म की सरफेस से एक बॉल या फिर ये कॉइन, इस कॉइन को 3 मीटर पर सेकेंड से प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है प्रोजेक्शन एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन एंगल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म या इस ट्रॉली, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन ये जो 90 डिग्री है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है। आपको निकालना कहां से है? प्रोजेक्शन एंगल निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फ्लाइट टाइम निकालना है। थर्ड रेंज, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और एच मैक्स निकालना है प्लैंक के रिस्पेक्ट में। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं प्रोजेक्शन एंगल। पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस कॉइन या इस बॉल के पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड होगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी सारी की सारी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले से इसके पास कोई स्पीड नहीं है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड वही मिलेगी जो प्लैंक की थी। कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? अल्फा। tan अल्फा यूज कर लीजिए। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3, बेस डिस्टेंस कितना है 4, और 3/4 अल्फा कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। tan अल्फा 3/4, आप लोगों ने इसको रट लिया होगा बड़े अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 37 डिग्री। फ्लाइट टाइम, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लाइट टाइम निकालना है। फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला होता है 2 इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट अपॉन जी। ठीक है, यहां पर वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 इंटू 3/g मतलब कितना? जी की वैल्यू मैं अपनी तरफ से 10 यूज कर रहा हूं। फिलहाल जो न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा वो आप जी की वैल्यू को यूज करिएगा। मैं यहाँ पर 10 यूज कर रहा हूँ। अगर 9.8 होगा तो वहाँ पे 9.8 यूज करेंगे। 2 5 10, 3/5 सेकेंड। फ्लाइट टाइम हो गया 3/5 सेकेंड। अब रेंज फाइंड करना है। रेंज, ये रेंज के दो केसेस होंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, मैं इसके दो केसेस कर रहा हूं। रेंज आपको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली या प्लैंक। ठीक है, पहला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में चेक कर रहा हूं, तो रेंज इज इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना स्टूडेंट्स? 4, और फ्लाइट टाइम कितना है? इनटू टाइम होता है। फ्लाइट टाइम कितना? 3/5। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 12/5 मीटर। लेकिन मैं रेंज को देखूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, प्लैंक के रिस्पेक्ट में या ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो आपने पहले से भी सीख रखा होगा, यही फर्स्ट केस है कि अगर मैं ट्रॉली के रिस्पेक्ट में देखूं, ट्रॉली पर बैठ कर देखूंगा, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो कॉइन है या फिर जो बॉल है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहीं पर बैठ गए तो आपको ये 4 मीटर पर सेकेंड नजर ही नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इस प्रोजेक्टाइल की या फिर यू इस बॉल की जो रेंज पूछूंगा, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो आगे गया ही नहीं होगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे गया है, लेकिन आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आगे नहीं गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर इस टाइप से मोशन करेगा। चलिए मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेते हैं। कॉइन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड मिली है, वर्टिकल डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड मिली है। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है uy² बाई 2g, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होता है। यहाँ पर uy कितना है स्टूडेंट्स? uy है 3,
3 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 9/20 मीटर। लेकिन अगर मैं प्लैंक के रिस्पेक्ट में बात करूं, देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लैंक के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, प्लैंक पर बैठकर अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो 3 मीटर पर सेकेंड की इसके पास स्पीड होगी, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर आकर फिर वापस आएगा। ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में 1 डायमेंशनल मोशन करेगा। और अब ये होगा एच मैक्स, ये गया और ये वहीं पर आ जाएगा जहां से ये इसको हमने प्रोजेक्ट किया था। लेकिन ये सब कहां से दिखाई पड़ेगा, प्लैंक के रिस्पेक्ट में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पैराबोलिक पाथ पे चलेगा, लेकिन प्लैंक के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एच मैक्स निकालने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन ये इक्वेशन मैं प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में यूज कर रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इस बॉल या फिर इस कॉइन की मैक्सिमम हाइट पर या लास्ट में स्पीड देखेंगे तो ये तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0। कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया था आपने, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म आपने इसको प्रोजेक्ट किया था 3 मीटर पर सेकेंड से, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस जी, और यही एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, वही है एच मैक्स, इस केस का एच मैक्स, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको जब ट्रांसफर करें तो ये प्लस से हो जाएगा 2g एच मैक्स इज इक्वल टू 3 3 9। आपको एच मैक्स चाहिए तो एच मैक्स कितना हो जाएगा भैया, 9/20 मीटर। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।